वेलकम डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, बहुत दूर हो, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को, पर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टडी करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेटे आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। रोटेशनल डायनामिक्स बड़ी यूनिट है, उसके अंदर एक टॉपिक है रोलिंग मोशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रोलिंग मोशन। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनोगे तो मैं श्योर हूँ आपका रोलिंग मोशन का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, वेदर इट इज़ IIT और नीट। कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सी एग्जाम है, दोनों को ध्यान में रख के मैं आपको ये लेक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपका रोलिंग मोशन का क्वेश्चन तो मैं श्योर हूँ कि गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी लेवल का क्वेश्चन आए। तो प्यारे बच्चों, अपन शुरू करते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, सामने मैंने एक डिस्क दिखा रखी है आपके, एक डिस्क है या कोई भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। पहले तो अपन बात करते हैं रोलिंग मोशन की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग मोशन, है क्या रोलिंग मोशन बेसिकली। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है, हमने रोटेटरी मोशन सुना है नाम, बट रोलिंग मोशन हमने नहीं सुना कभी भी। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है बेटे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा में चलता है, दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे हम पढ़ते हैं कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, अगर हम व्हीकल की बात करते हैं तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अगर हम उसकी व्हील पे आ जाएं, अब उसकी व्हील रोटेट करती है और वो रोटेट करते करते आगे बढ़ती है, व्हील रोटेट करते करते आगे बढ़ती है, तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दें बेटे। उसमें जब व्हील रोटेट करते करते आगे बढ़ती है तो कुछ इस तरह से व्हील दिखेगी आपको। मैंने इसमें एक एरो लगा के आपको दिखाने की कोशिश की, उसको ऐसे व्हील आगे बढ़ रही है, मीन्स व्हील रोटेट भी कर रही है और वेलोसिटी v से आगे भी बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द रोलिंग मोशन। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। क्लियर है, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोल करता है वो आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, दैट इज द रोलिंग मोशन। हम किसी भी व्हील की बात करते हैं, वेदर इट इज बाइसिकल व्हील, वेदर इट इज बाइक व्हील, वेदर इट इज कार, ट्रक, बस, किसी व्हील की बात कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब वो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। अब बेटे हम आगे बात करेंगे रोलिंग मोशन के क्या टाइप होते हैं और ये सारी बात अपन करने वाले हैं। रोलिंग मोशन में बेसिकली मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको उसको समझो। देखो है क्या रोलिंग मोशन में, एक हमारे पास में हम प्योर ट्रांसलेटिव मोशन में बात कर रहे हैं। पहले प्योर ट्रांसलेटिव मोशन की मीनिंग क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसके सारे के सारे पार्ट्स, सारे के सारे पार्टिकल, ध्यान देना बेटे, ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स एक ही स्पीड से मूव करते हैं और वही स्पीड उसके सेंटर ऑफ मास की भी होती है। तो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, ये वेलोसिटी, इधर भी यही वेलोसिटी है, इस पॉइंट की भी यही वेलोसिटी होगी, सारे पॉइंट हैं सबकी वेलोसिटी वही है और इस वेलोसिटी को हम VC से भी डिनोट करते हैं। VC रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक ही स्पीड से मूव करेंगे और वही स्पीड उसके सेंटर ऑफ मास की होगी, दैट इज द प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, क्या बोलेंगे इसको बेटे, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। अगर इस प्योर ट्रांसलेटरी मोशन को एक प्योर रोटेटरी मोशन के साथ मिक्स कर दिया जाए, अब हम बात कर रहे हैं प्योर रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन की आप पढ़ चुके हो, प्योर रोटेटरी मोशन, ये है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्योर रोटेटरी मोशन क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, से दैट इज ओमेगा। अब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में, बहुत सारे बच्चों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है पहले। सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं कि अगर पार्टिकल गोल गोल घूमता है एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है उसमें एक रिलेशन होता है, V=R ओमेगा। तो यहाँ पे हम प्योर रोटेटरी मोशन की बात करें तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, R ओमेगा, R इसकी रेडियस है। ऐसे ही बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो भी कितनी होगी, R ओमेगा। इधर की इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो भी कितनी होगी, R ओमेगा। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो भी कितनी होगी, R ओमेगा। अब इन दोनों मोशन को कंबाइंड कर दिया जाए, समझ रहे हो बच्चों,
अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों मोशन को कंबाइंड कर रहे हैं, और इन दोनों मोशन को जब कंबाइंड करेंगे तो एक तीसरी मोशन दिखेगी हमको, और उस मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे इसको, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन अब आपको क्लियर होगा धीरे धीरे। रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, अगर हम ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन को मिक्स कर दें दोनों को, दैट इज द रोलिंग मोशन। अब दोनों ही मोशन परफॉर्म की जा रही है, पार्टी बॉडी आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही है, यानी घूमते घूमते आगे बढ़ रही है, लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ रही है, आप ऐसे समझ सकते हो, दैट इज द रोलिंग मोशन। अब ध्यान दो बेटे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आप देखो गौर से, टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, इसकी वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा, किसकी वजह से, ओमेगा की वजह से, और लीनियर मोशन की वजह से क्या है, वीसी। तो अगर हम बात की जाए टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, वीसी प्लस आर ओमेगा, ये वेलोसिटी हो गई। वेक्टर सम है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का सिंपल एडिशन हो गया। यहां पे देखा जाए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है आर ओमेगा, और इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी, वीसी। अब डिपेंड करेगा वीसी ज्यादा है या आर ओमेगा ज्यादा है, उसी के बेसिस पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वेदर इट इज मूविंग फॉरवर्ड और वेदर इट इज स्लिपिंग, वी कैन से स्लिपिंग नॉट मूविंग, वेदर इट इज स्लिपिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट इज स्लिपिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ वीसी एंड आर ओमेगा। अभी हम और आगे इसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, इसी के बेसिस पर हम रोलिंग मोशन के टाइप डिसाइड करते हैं बेटे, प्योर रोलिंग है या इम्प्योर रोलिंग है, वो हम आगे बात करेंगे अगले आर्टिकल में। इस पॉइंट की बात की जाए जो बिल्कुल यहां पर है, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, अभी अपन ने बात की थी आर ओमेगा, सामने लिखी हुई है आपके, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बेटे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वीसी, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में आएगी, और वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी, या हम बोल सकते हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वी स्क्वायर वीसी स्क्वायर अपन आर ओमेगा का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पे था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में क्या है, आर ओमेगा है, इसकी की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगी आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर पूरे का रूट। तो हम इस तरह से हर पॉइंट की वेलोसिटी डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज द रोलिंग मोशन। आई थिंक आपका रोलिंग मोशन का एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि रोलिंग मोशन होती क्या बेसिकली। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है प्यारे बच्चों, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ धीरे स्लो मोशन में, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, और वी कैन से इट इज द कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक साइकिल व्हील, लाइक बाइसिकल व्हील, कार व्हील, बस व्हील, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी व्हील्स होती हैं सबकी मोशन क्या होती है, रोलिंग मोशन होती है। तो हमारे सामने ये मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश की है इसको। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन भी इसमें क्लियरली विजिबल है, प्योर रोटेटरी मोशन भी इसमें क्लियरली विजिबल है, और अगर हम इन दोनों मोशन को कंबाइन कर देते हैं दैट इज द रोलिंग मोशन। इसमें क्लियर हर पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं प्योर और इम्प्योर रोलिंग मोशन की, जो मैं कुछ देर पहले बोला था आपके सामने कि रोलिंग मोशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्योर रोलिंग मोशन एंड इम्प्योर रोलिंग मोशन। तो अब बात करते हैं अपन प्योर रोलिंग मोशन क्या होती है और इम्प्योर रोलिंग मोशन क्या होती है। प्योर एंड इम्प्योर रोलिंग मोशन, देखो अभी मैंने आपके सामने जो रोलिंग मोशन लिखी थी उसमें एक डायग्राम बनाया था, इस तरह का कुछ ऐसा डायग्राम था, और उसमें अगर हम इन पॉइंट्स की बात की जाए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकली थी v प्लस आर ओमेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन क्या थी v थी, और इस डायरेक्शन क्या थी आर ओमेगा। यहाँ पे हमने v को वी सी लिखा हुआ था, c क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, c रिप्रेजेंट कर रहा था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को। अब हम बात कर रहे हैं इसके, ये सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन क्या थी, इधर थी वी सी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये थी, और ये वेलोसिटी थी आर ओमेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा इस डायरेक्शन में, एंड दैट इज वी सी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा होल स्क्वायर पूरे का रूट, ये वेलोसिटी निकलती थी। अब हम बात करते हैं बेटे टॉप जो बॉटम पॉइंट है इसकी, ये बॉटम पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर रहा होगा, अर्थ हो सकती है वो प्लेटफॉर्म या कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो हम ये जो पॉइंट है इस पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा इस पे आपको समझना है मेनली। बाकी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी में अभी कुछ देर पहले मेंशन कर चुका हूँ, इसकी इधर आर ओमेगा होगी, इधर वापस वही वी सी होगी, इसका रिजल्ट कहीं इधर आएगा। हम डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी
लिख सकते हैं बहुत इजीली, कोई समस्या नहीं, किसी को भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बनाया था डायग्राम, उसमें क्लियरली मेंशन किया था सारी वेलोसिटी को, हर पॉइंट की वेलोसिटी को। एक जनरल पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा पॉइंट वाइज। मैं आपको 4-5 पॉइंट है रोलिंग मोशन से रिलेटेड, जो मैं आपको सारे पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा एक एक करके कि पूरी रोलिंग मोशन में क्या होता है। इसलिए मैंने जब चैप्टर ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बोला था कि बेटे इस लेक्चर के बाद आपका रोलिंग मोशन का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो रोलिंग मोशन में बेस्ड होगा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। तो हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी को मेंशन किया होगा क्लियरली कि कौन सा पॉइंट किस तरह से मूव कर रहा होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, देखो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है आपके प्योर एंड इम्प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर और इम्प्योर रोलिंग मोशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले अपन बात करते हैं प्योर रोलिंग मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं पहले अपन? हम बात कर रहे हैं पहले प्योर रोलिंग मोशन की। प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग की मीनिंग क्या होती है? अब ध्यान देना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोल रहा हूं कि आप लोग जरूर ध्यान दें इस पे और अच्छे से ध्यान दें। ये जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। Say this point is A and this point is P. P is the platform point and A जो प्लेटफॉर्म को टच कर रहा है वो पॉइंट है बॉडी का। अब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P, वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ P, बिल्कुल होगी। वेलोसिटी ऑफ A बात की जाए, अब मैं ये मान लेता हूं फिलहाल की VC और R ओमेगा का रिजल्टेंट है, वेदर it may be VC minus R omega or it may be R omega minus VC. It depends on value of R omega and value of VC. It is VC minus R omega. That is the velocity of point A minus velocity of platform. If platform is stationary, अगर प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तो यहां से हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P क्या आ जाएगी? VC माइनस R ओमेगा। हम क्या मान के चल रहे हैं? If वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज 0, प्लेटफॉर्म रेस्ट पर हो, यानी जो बॉडी रोल कर रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पर रेस्ट करते हैं, जैसा कि मोस्ट कॉमन होता है, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। अगर कोई व्हील रोल करती है अर्थ के ऊपर तो अर्थ उसके लिए प्लेटफॉर्म है और वो स्टेशनरी है, राइट। हम बाइक से जा रहे हैं, बाइक की जो व्हील है वो रोड पे बाइक चल रही है तो रोड स्टेशनरी है और इसका मतलब बाइक उस स्टेशनरी रोड के ऊपर रोल कर रही है। बाइक रोल कर रही है इन द सेंस कि उसका व्हील रोल कर रही है। जब उसकी व्हील रोल कर रही है तो यही वाला मोस्ट ऑब्वियस केस है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी आई इस पॉइंट की, कौन सा पॉइंट है ये? आप इसको बाइक की व्हील एज्यूम कर सकते हो। ये जो पॉइंट है इसका लोवेस्ट पॉइंट है उस व्हील का। अब हम बात करेंगे ये व्हील की वेलोसिटी कितनी आ गई? VC माइनस R ओमेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब प्योर रोलिंग का क्या रोल है? ये तो हमने जनरल बात की थी। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म शुड बी 0। ये है मेन चीज। या हम ये कह सकते हैं कि बॉडी बिना स्लिप की आगे बढ़ रही है। बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही, आगे बढ़ रही है। अब कभी कभी हमारे दिमाग में आता है सर बॉडी स्लिप नहीं कर रही, आप बोल रहे हो कि ये ए पॉइंट तो रुका हुआ है, रेस्ट पर है इसके रेस्पेक्ट में, तो फिर आगे कैसे बढ़ गई? इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, आप उसको फील करो। मैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके फील करता हूँ सारी चीज़ें। मैंने अभी अपनी देखो आईज क्लोज की हैं और मुझे बिल्कुल बाइक दिख रही है चलते हुए, कार दिख रही है, सब मैंने इमेजिनेशन किया हुआ है दिमाग में। आप लोग भी बिल्कुल इमेजिनेशन करो कि जब एक व्हील ऐसे रोल करेगी, आप मेरे हाथ पे ध्यान दें थोड़ा सा, आप अपने आईज ओपन कर लें और इधर देखिए मेरे हाथ की तरफ, ऐसे रोल करेगी। मैं आपको ना कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ इस तरह का राउंड, जिससे मैं कोशिश करता हूँ, अरे रवि देखो कोई राउंड है, कुछ बोतल का ढक्कन है, कुछ भी हो, जो नीचे का प्लेटफॉर्म होता है ना राउंड सा हो, थोड़ा सा डिस्क टाइप में। तो बेटे अभी अपन बात करते हैं उसके बारे में, वापस आएंगे कैसे रोल कर रहा होगा वो आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि रोल कैसे करेगा, थोड़ा सा बड़ा हो तो वो रोल कैसे करता है अपन बात करेंगे। अभी मैं इस पे डायग्राम समझाने की कोशिश कराऊंगा। जैसे मान लो ये इस तरह रोल कर रहा है, आप ऐसे समझो जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, यूं चलेगा ये। अब जैसे इसके टच में आया ये तो यहाँ पे रुक गया, ये रुका मतलब इन द सेंस स्लिप नहीं किया, ना तो बैकवर्ड स्लिपिंग हुई ना फॉरवर्ड स्लिपिंग हुई, तो ये आगे बढ़ गया इस तरह से। चल जाएगा, दे दो
ये इस तरह से स्लिपिंग हुई, या तो यूं स्लिप करेगा, अगर बहुत तेज स्पीड से जा रहा है तो आगे स्लाइड कर जाएगा, ये भी पॉसिबल है, राइट। अब हमने क्या किया, हम ये केस ले रहे हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है और ये घूमते घूमते जैसे ही ग्राउंड के टच में आएगा स्लिप ना करे, ना तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो इसकी, ना ही फॉरवर्ड स्लिपिंग हो, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी कैसी कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, या इसको परफेक्ट रोलिंग भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट रोलिंग। व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं साथ में, मैं बोल रहा हूं थ्योरी, आप लिख सकते हो। व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, then body is said to be in perfect rolling motion or it is said to be in pure rolling motion। बहुत सिंपल सा फंडा है। in case of pure rolling motion, point of contact with respect to platform always remains at rest, or velocity of point of contact with respect to platform is always zero। relative velocity of point of contact with respect to platform is always zero। ये बोल सकते हैं हम, ये जो पॉइंट है ए, इसकी वेलोसिटी पी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये बॉडी किस तरह की मोशन कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्योर रोलिंग मोशन हॉरिजेंटल सरफेस, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ एक वर्ड को समझने की कोशिश करना बेटे। अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म की, हम इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं गए बिल्कुल भी, इंक्लाइंड प्लेन की बात ही नहीं कर रहे हम, अभी केवल हम एक हॉरिजेंटल सरफेस की बात कर रहे हैं। In case of pure rolling motion, friction is not necessary। In case of pure rolling motion, friction is not necessary। ध्यान देना बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन नेसेसरी नहीं है। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की, इंक्लाइंड प्लेन की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी। वहां पे फ्रिक्शन मस्ट होता है, कंपलसरी होता है रोलिंग मोशन के लिए, बिना रोलिंग मोशन फ्रिक्शन के वहां रोलिंग मोशन नहीं होती। हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की, राइट। In case of horizontal surface, friction is not necessary for perfect rolling or pure rolling। Without friction, perfect rolling or pure rolling motion is possible। अब दूसरी बात है, ये मैंने बोला है कि फ्रिक्शन नेसेसरी नहीं है, इसका मतलब ये कहते नहीं फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बिना फ्रिक्शन के भी रोलिंग मोशन पॉसिबल है। कौन सी वाली, प्योर रोलिंग मोशन। अब बात करते हैं अगर फ्रिक्शन है, इफ देयर इज एनी फ्रिक्शन then this friction is static friction। अब कैसे पता लगा स्टैटिक फ्रिक्शन है, कैसे पता लगा, देखो सोचो, क्योंकि अभी हमने बात की है कि ये जो ए पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर बॉडी के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, स्लिपिंग नहीं हो रही, कोई बॉडी रिलेटिव बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा लग रहा है उनके बीच में, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे जो फ्रिक्शन है बेटे वो कैसा होगा, किस नेचर का होगा, स्टैटिक होगा। अगर होगा तो इफ देयर इज एनी फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन देन इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो बेटे प्योर रोलिंग मोशन में आपको मैंने 3 पॉइंट बताए, जो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म शुड बी जीरो। Second point, friction is not necessary in pure rolling motion on a horizontal surface। Third point, if there is any friction, then work done by this friction is zero and this friction is static in nature। ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा, कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्क डन के लिए 2 चीजें कंपलसरी हैं। कौन कौन सी हैं कंपलसरी, एक तो फोर्स का लगना कंपलसरी है, दूसरा फोर्स लगने के साथ साथ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का होना भी कंपलसरी है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, फ्रिक्शन है, फोर्स लग रहा होगा वो भी ठीक है। बट अभी हमने बात की, सबसे पहले कंडीशन क्या थी रोलिंग मोशन की, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। अब अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्टेशनरी है, इट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सरफेस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इफ देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देयर वर्क डन इज जीरो। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता। तो ये तो हमने बात की थी प्योर रोलिंग मोशन के बारे में। तो बेटे प्योर रोलिंग मोशन के बारे में बात कर चुके हैं। क्या हुआ मेन कंडीशन, वी ए पी जीरो, यानी वी ए माइनस वी पी शुड बी जीरो। वी ए कितनी हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ माइनस आर ओमेगा, ये तो हो गई वी ए। प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे माना हमने जीरो, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू आर ओमेगा।
ये हमारे लिए प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन आ गई। क्या आ गई? ये प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन आ गई। ये जो वेलोसिटी है दैट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी को एक बार हम डिफरेंशिएट कर दें तो हम वहां से एक रिलेशन आएगा ए टेंजेंशियल। क्या आ जाएगा रिलेशन? ए टेंजेंशियल किसके इक्वल होगा बेटे? ए टेंजेंशियल जो निकलेगा आपका दैट इज ऑल्सो आर एल्फा। क्या निकलेगा? वो आर एल्फा निकलेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, आर कांस्टेंट है, ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा एल्फा। तो हमारे पास में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए प्योर रोलिंग मोशन के लिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर एल्फा। क्लियर है? तो ये बेटे बात की हमने प्योर रोलिंग मोशन की। तो प्यारे बच्चों सामने है सब कुछ, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 पॉइंट बताया मैंने प्योर रोलिंग के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी बातें ही पूछी जाती हैं प्योर रोलिंग की। न्यूमेरिकल का क्या प्रोफाइल रहता है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके, कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करने हैं और न्यूमेरिकल की हम सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हम इसके लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई प्योर रोलिंग मोशन। अब हम बात करते हैं इम्प्योर रोलिंग मोशन पाते हैं वापस अपन। ठीक है, इम्प्योर रोलिंग मोशन के लिए मैं समझाता हूं आपको वापस। इम्प्योर रोलिंग मोशन में वापस अपन डायग्राम बनाते हैं। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसकी वेलोसिटी लिखी थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास वाली, और रिवर्स डायरेक्शन थी आर ओमेगा। नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया था और प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी थी वीपी उसको हमने 0 माना था, प्लेटफॉर्म को हमने रेस्ट माना था। और प्योर रोलिंग के केस में हमने लिखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? आर ओमेगा के इक्वल। ये कब होनी चाहिए? प्योर रोलिंग में। ये तो प्योर रोलिंग कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं इम्प्योर रोलिंग की। इम्प्योर रोलिंग की, अब देखो बेटे इम्प्योर रोलिंग में सीधी सी बात है, अगर v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं है, भाई v इक्वल टू आर ओमेगा है तो कैसी मोशन है? रोलिंग मोशन है। कौन सी रोलिंग? प्योर रोलिंग। अब अगर बाई चांस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वी कैन से टेंजेंशियल वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम? इम्प्योर रोलिंग मोशन बोलेंगे। यानी वीसी वैल्यू आर ओमेगा के इक्वल नहीं है। अब कंडीशन क्या हो सकती है? देखो वीसी ग्रेटर देन आर ओमेगा हो सकता है, एक केस तो ये बनेगा, और एक केस बनेगा वीसी लेस देन आर ओमेगा हो सकता है। इसके अलावा केस ही नहीं बनेंगे। इसका मतलब 2 केस हो गए जब उसकी इम्प्योर रोलिंग मोशन होगी। कौन कौन से? या तो वीसी आर ओमेगा ज्यादा होगी या वीसी आर ओमेगा से कम होगी। अब बेटे इनको एक एक समझते, ध्यान देना थोड़ा सा। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि वेलोसिटी वीसी आर ओमेगा से ज्यादा हो। क्लियर है? वीसी की वैल्यू आर ओमेगा ज्यादा हो। अगर वीसी आर ओमेगा ज्यादा है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, ये आर ओमेगा ज्यादा है वीसी, तो क्या होगा? जैसे ये वीसी है ये फॉरवर्ड स्लिप करने की कोशिश करेगा, आगे की ओर स्लिप करने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। अब ये पॉइंट अगर आगे की ओर स्लिप करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन लग जाएगा बैकवर्ड। भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, ये फॉरवर्ड स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, आगे की ओर स्लिप करने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए आप सिंपल सा सोचो बेटे, जब ये आगे की ओर स्लिप करेगा तो इसको स्लिप करने से कोई रोकेगा, और कौन रोक रहा है यहाँ पे? कौन रोकेगा? वो रोकेगा फ्रिक्शन। क्लियर है भाई? कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आगे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, and this point of contact will be stopped by a opposing force and this opposing force is friction force। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड लगेगा। किधर लगेगा? बैकवर्ड, पीछे की ओर लगेगा। बॉडी आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगी, इसको कोई रोकेगा और वो होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया पहला केस। इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही पूछते हैं बेटे, ध्यान रखना। इम्प्योर रोलिंग मोशन में वो आपसे सीधे सीधे फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूछ लेते हैं कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, किस कंडीशन में। अब बात करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमको कंडीशन दे रखी है वीसी आर ओमेगा से कम हो। अब देखो सीधी सी बात है, अगर वीसी आर ओमेगा से कम है तो ये पॉइंट किधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा? बैकवर्ड स्लाइड करने को। इसमें लिख सकते हैं हम, इसमें स्लाइडिंग किधर होगी? फॉरवर्ड। इसकी स्लाइडिंग किधर होगी? फॉरवर्ड। इसकी बात कर रहे हैं, इसमें स्लाइडिंग किधर होगी? बैकवर्ड। इसमें जब स्लाइडिंग बैकवर्ड हो रही है बेटे, इस वाले केस में कब? जब आर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो और स्लाइडिंग किधर हो रही है? पीछे की ओर। अगर स्लाइडिंग पीछे की ओर हो रही है तो स्लाइडिंग को कोई रोकेगा। अब वो कौन रोकेगा? वो रोकेगा फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसमें
फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहा था, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। तो ये हमने इम्प्योर रोलिंग के 2 केस पढ़े हैं। एक केस पढ़ा अपन ने, अगर वेलोसिटी ज्यादा है आर ओमेगा से तो बॉडी आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगी। पॉइंट की बात करें, बॉडी मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लोअर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। अब अगर बॉडी में आर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी स्लाइड करेगी पीछे की ओर, बॉडी का ये पॉइंट स्लाइड पीछे की ओर करेगा, स्लाइडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। तो ये हमने रोलिंग मोशन और उससे रिलेटेड बातें की थी। अब जो बात करने जा रहे हैं हम बेटे वो अगली क्लास में बात करेंगे, अपन अभी नहीं करेंगे। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे इसके बहुत सारे केसेज हैं। अभी मैंने आपको केवल रोलिंग मोशन का सिर्फ बेसिक बताया है कि रोलिंग मोशन क्या होती है, प्योर रोलिंग मोशन क्या है, इम्प्योर रोलिंग मोशन क्या है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग मोशन। अब हम इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है वो हम बात करने वाले हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इसकी रोलिंग मोशन की। उसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या बात करने वाला हूँ अगली क्लास में। अगली क्लास में एक जनरल पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इस जनरल पॉइंट की वेलोसिटी पे आईआईटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास को किसी भी कीमत पे मिस मत करना। वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद में हम बहुत सारे केसेस लेंगे, वेरियस केसेस लेंगे कि कंप्लीट राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कंप्लीट राउंड में अगर एक राउंड घूम जाते हैं या किसी थीटा एंगल से घूम जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं मेरे पास, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं और कुछ मेल आए हुए हैं जिनमें क्वेरीज पूछी गई हैं सर रोलिंग मोशन में ये क्या होगा। उन सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके अपन बात करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बच्चों ने आईआईटी और मेडिकल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उनमें जो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए और जहां पर उनको कुछ डाउट्स आए हैं, तो वो हम अगली क्लास में बातें करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।